जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज स्टार। जैसा कि आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशंस की मैं सीरीज चला रहा हूं जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं। तो आज उसी क्रम में नेक्स्ट टाइप के लेके चलते हैं आज हमारा। तो लास्ट टाइप होगा तो इसी तरीके के देखिए बहुत एसएससी के अंदर जो आपका आरपीएफ आने वाला है बिल्कुल अभी हाल ही फिलहाल में ही, और यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए थोड़ा सा हमें जानना पड़ेगा परसेंटेज के बारे में। ठीक है, तो जब भी कभी परसेंटेज हटता है तो आपको लगाना है कि आपको उसको 100 से डिवाइड देना है। ठीक है ना, तो इनमें ओनली सिर्फ इतना ही काम करना है, अदरवाइज आपको बोर्ड मार्क्स का रूल ही इस पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन आपके पास आया है कि 640 का, जहां पे भी का वर्ड आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना, इसका ना 640 का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई था। और यहाँ कितना आएगा 150, और बटे जब परसेंटेज हटता है तो आपको पता है कितना आएगा, आपका 100 आएगा। ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा 40, और बराबर जहां पर भी क्वेश्चन मार्क होगा हम उसको क्या लिख लेंगे, आपका एक्स। वो कह रहा एक्स का है तो मल्टीप्लाई होगा, और 120 का मतलब हो जाएगा 100 से डिवाइड, और प्लस हो जाएगा 160 हो जाएगा। कितना होगा 160। इसको सिंप्लीफाई करो, देखो इससे खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा आपका, 0 से 0 ये पूरा पूरा कट गया। तो 15 चौका होते हैं 60, तो कितना आया 6, और 15 छिक्का होते हैं 90, और 90 6 हो गए कितना 96, कितना हो गया यहाँ पर 96 हो जाएगा। और प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर 40, और प्लस हो जाएगा कितना यहाँ पर, इससे आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि हम थोड़ा सा और सॉल्यूशन देंगे तो 40 बराबर किसके आ जाएगा। ठीक है, और कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो यहीं पे भी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। यह बन जाएगा 12x, और बटे हो जाएगा 10, और प्लस हो जाएगा 160 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेगा 1000, और 1000 में माइनस ये प्लस का दर जाकर कितना हो जाएगा 160, और बराबर 12x बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यदि हम 1000 में से कितना 160 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, और यहाँ पर 4 आएगा, और 9 में से 1 जाएंगे तो 8 आएगा। ठीक, और बराबर हो जाएगा 12x बटे कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से हम पूरा पूरा काटें तो आपको पता है कि 12 सत्ते कितने होते हैं 84, 12 सत्ते 84 होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 आ जाएगा 70, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 700 आ जाएगी। कितनी होगी 700, इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है, तो इसका जो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी कि कौन सी वैल्यू किधर पूछाते हैं, यहाँ पर क्रॉस किससे करते हैं, तो आपका बेस थोड़ा क्लियर होगा। नहीं होगा तो इस तरीके से समझिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी क्रम में। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। देखिए इसी क्रम में सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, देखिए क्या है, उसने 240 का, देखिए क्या है 240 का 25%, वैसे 25% की आपको फ्रैक्शंस भी पता होनी चाहिए कितनी होती है, पर लेकिन अभी हम उसको नहीं सिखा रहे, अभी आप डायरेक्टली इस तरीके से करें। और ये कह रहा 360 का परसेंट, का मतलब होता है गुना x परसेंट होगा, तो मैंने क्या लगा लिया यहाँ पर 100 लगा लिया। कितना लगा लिया, क्योंकि x का परसेंट होगा, क्योंकि परसेंट जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, तो x का परसेंट निकालने को कह रहा है, और बराबर कितना होगा 570 का, और का होगा तो 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना होगा 20 बटे 100 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन दीजिए कितना होगा। ठीक है, देखो एक जीरो से एक जीरो, या 25 चौका कितना होते हैं 100 होते हैं, पूरा पूरा आपको पता है। और 4 से इसको पूरा पूरा काटेंगे तो कितना होगा, आपको पता है कितना 6 चौक 24 होते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा 6 बार कट जाएगा। इसको हम पूरा पूरा काटे तो ये कट जाएगा कितना, तो यहाँ बचेगा 6 प्लस 36 बटे 10 x हो जाएगा। और यदि हम इन दोनों को पूरा पूरा काटे तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई करें, 2 सत्ते होते हैं 14, 2 पंजे 10, और 10 अरे कितना हो जाएगा 11, तो कितना होगा 100, ये कितना 14 हो जाएगा। इसको उधर पूछा देंगे। ठीक, जब इसको इधर पूछाएंगे तो 36 बटे 10 x हो जाएगा। और यदि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा कितना, 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 108 हो जाएगा। कितना होगा 108 होगा, और 10 यहाँ पर, और 36 से आपकी पूरी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 36 से पूरा पूरा मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना बचेगा ये, और 36 से पूरा पूरा कितनी बार कटेगा हमारा ये, 36 किया कितना होता है 36 18, तो पूरा पूरा 3 बार होगा, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 30 आ जाएगा। कितना आएगा तुम्हारा x बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 30 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास 4.5 का 40% प्लस 2/3 का कितना परसेंट ये बराबर होगा, तो 4.5 का 40 होगा तो बटे 100 ले लेंगे, और प्लस 20 2/3 का x ले लेंगे,
और 10 का 20% बटे कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्यूशन देंगे तो आपको बताओ ये इससे पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा कितना 10। यदि हम 45 चौक का करें तो 180 होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 180, 80 का मतलब पॉइंट यहाँ लगेगा और कितना आएगा नीचे 10 आएगा। ठीक, यदि इसका करेंगे तो यहाँ बनेगा 2 3x बन जाएगा, और यदि हम इन दोनों का पूरा पूरा कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर भी निकल के आएगा, केवल 2 निकल के आएगा। ठीक है, यदि हम 10 से और कैंसिल आउट करें इसको, ठीक है, 10 से और करेंगे तो कितना आएगा 1.8 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2/3x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 2 होगा। अब जब ये इधर जाएगा तो इसका मतलब 2/3x होगा, और यहाँ पर 2 माइनस का 1.8, 2 में से 1.8 जाएंगे तो आपको पता है 0 पॉइंट कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, और जब पॉइंट हटता है तो आपको पता है 0 आती है। 2 से 2 कितनी बार पूरा पार कट जाएगा, और 3 से आपका पता 10 नहीं कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3/10, जिसका जो आंसर होगा कितना ले सकते हैं इसको डायरेक्ट हम 0.3 भी ले सकते हैं। ठीक, तो या तो 3/10 मिलेगा या फिर 0.3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हैं अगला क्वेश्चन एक और। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस तरीके का, बताइए जरा क्या है। उन्होंने कहा है कि 24 का 25%, देखिए 24 का 25% करेंगे तो देखो 25 का बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 32 का कितना करना 25%, तो ये भी 100 हो जाएगा, माइनस 175 का 1/7 का मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है आपको पूरा पूरा। देखिए 25 से कितनी बार 4 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, 4 से 4 अट्ठे कितने होते हैं 32, और 6 चौक कितने होते हैं 24, कितने होते हैं 6 चौक 24 होते हैं। ठीक है, तो 8 और 6 तो आपको पता लग गया 14 हो गया। ठीक, इधर कितना है माइनस के, इसको पूरा पूरा काट दो, इसको पूरा पूरा कट रहा है तो कितना 7 एकम 7 बार हो जाएगा। ठीक, सॉरी 7 दूनी 14 हो जाएगा, और कितना बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा, और 3 बचेगा तो 7 पंजे 35, कितना आएगा यहाँ पर आपका कितना आएगा पूरा पूरा यहाँ पर 25 आएगा, और 25 में से कितना जाएगा आपके पास यहाँ पर 25 में से 14 जाएगा, तो आपको पता कितना बचेगा माइनस के 11 बचेगा, कितना बचेगा माइनस के 11 बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा माइनस के 11 इसका राइट आंसर होगा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं फिर इसी क्रम में। देखिए अगला क्वेश्चन, चलो ये आपका जो है ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, किसके लिए आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप इसका आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है ना, चलिए इसी क्रम में थोड़ा सा और क्वेश्चन देखो देखते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा लेंथी है बट इस चीज को आपको समझना है, तो आपको डरना नहीं है इस तरीके से। ठीक है ना, जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा लेंथी बड़ा हो रहा है, पर इसमें आपको डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है, क्योंकि जब आपके पास मैंने बोर्ड मास का रूल्स दिखा रखा है, सारी डिवाइडेशन पता है आपको, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या है यहाँ पर। देखिए 5 डिवाइड बाय आपके पास दे रखा 10 का 10, क्या कर रहा है 10 का 10, तो जब 10 की बात कर रहा है तो इसका मतलब बात कुछ अलग आ रही होगी। ठीक, अब बात कुछ अलग आ रही है, जब बात कुछ अलग है तो इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, हमें पहले इनका मल्टीप्लाई करनी होगा। आपको पता था डिवाइड से पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग रूल याद करें, बोर्ड मास की बात करें तो O फॉर O और D फॉर क्या बताया था डिवाइड, तो डिवाइड से पहले किसको सॉल्यूशन देना पड़ता है, हमें इसको ऑफ को देना पड़ता है, तो पहले हमें इसमें ऑफ का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 5 डिवाइड बाय, इसका मतलब होगा 10 की गुणा है, इसकी जगह क्या लगा दो गुणा, और 10 दान कितने होते हैं 100, तो मैंने क्या लगा लिया यहाँ पर 100 लगा दिया। ठीक, फिर गुना का चिन्ह है, कितना आ जाएगा 4, प्लस अगला क्या है 4, फिर कितना है डिवाइड, फिर 4, और देखो 4 गुना का है तो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई ले लेंगे, और जब मल्टीप्लाई लेंगे तो कितना होगा 400 कितना हो जाएगा डायरेक्ट ये 16 हो जाएगा, तो हम इसको ना लिख के कितना लिख देंगे डायरेक्टली ये 16 ले लेते हैं। फिर क्या है गुना, फिर कितना है 10, ठीक है, फिर माइनस, फिर कितना है 10 माइनस 4, आपको पता है 10 माइनस 4 ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट पहला आता है, तो इसका मतलब 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, और डिवाइड बाई कितना देना है 16, और 16 को आपको पता है बहुत अच्छे से, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/16 में, क्योंकि आपको बताया था जब भी कभी डिवाइड को कन्वर्ट करना हो मल्टीप्लाई में तो आप उसको क्या कर देंगे चेंज कर देंगे, मतलब डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर कन्वर्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है इसको सॉल्यूशन देना है। देखिए 5 गुना मैं इसको लिख सकता हूँ 1/100, ठीक है, सॉल्यूशन देने के लिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे डायरेक्ट उड़ाते इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो कितना होगा गुना 1/16 हो जाएगा और गुना 10 हो जाएगा, माइनस 6 गुना, देखो अभी काट नहीं रहे एक साथ काट देते हैं सबको। देखिए 4 से 4 चौक 16, 3 बार 2 बार कितना होगा 2 से 3 बार हो जाएगा, 2 से ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, और काटो 4 से 4 चौक 16, ये कितनी बार 2 बार, सॉरी 5 बार, और ये कितनी बार हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। ठीक है,
इसे काटते हैं, जरा देखते हैं। 5 से कितनी बार हो जाएगा 20 बार, और 4 से कितनी बार 5 बार, कितनी बार 4 से 5 बार, तो 1/5 आया, ठीक, प्लस 5/2 आया, और माइनस 3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक। यदि इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा कितना इसका 10 आ जाएगा। जब 10 आएगा तो इसका मतलब कितनी बार हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 5 पंजे 25 हो जाएगा, और माइनस 5 किया 15 हो जाएगा। यदि 25 में से 15 जाएंगे तो आपको पता है कितना बचेगा 10, और 10 में से 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 12, और 12/10 इसका मतलब 1 पॉइंट कितना आएगा इसका राइट आंसर 1.2 इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट सा था। जितने भी आपके पास आरआरबी है, ठीक है, जितना भी आरपीएफ है, यूपी पुलिस री एग्जाम है, उसके अंदर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, और एसएससी का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों का टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो उसको देने के लिए, मतलब उसको टाइम को कंज्यूम करने के लिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी क्रम में थोड़ा सा हम अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला ये वाला ठीक है, देखना क्या है। इसने कहा है कि 5 डिवाइड बाय, बिल्कुल सेम उसी का पर्पस है, देखते हैं जरा इसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। कितना आएगा 5 डिवाइड बाय डिवाइड है, तो इसका मतलब इसको 5 पंजे 25, क्योंकि आपको पता था इसकी जगह क्या कर लेंगे हम, गुना कर लेंगे, 5 पंजे 25, और आपको पता 25 है गुना 2 भी है, तो गुना 2 भी लिख लेते हैं, ठीक। अगला फिर प्लस कितना है 2 डिवाइड 2, आपको पता का मतलब क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी कितने होते हैं 4, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 4, और गुना कितना हो जाएगा 5। फिर माइनस है, ठीक, 5 माइनस 2 कितना, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, तो मतलब कितना हो जाएगा 3, और डिवाइड बाय कितना है 6, और गुना कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसका सोल्यूशन और कितना होगा आपका यहाँ पर। देखिए जब डिवाइड है तो इसका मतलब 5 गुना 1/25, तो आपको पता है कि 5 से कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा 5 बार, ठीक। जब 5 से 5 बार कटेगा तो बटे में आएगा, और बटे आएगा तो उसका मतलब 2 बटे कितना बनेगा तुम्हारा, 5 बनेगा, ठीक है। अगला करें बिल्कुल सेम हियर, 2 से कितनी बार होगा 2 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 5 ऊपर आएगा और 2 कितना आएगा तुम्हारा नीचे आएगा, ठीक है ना। तो मैंने एक लाइन को कम किया है, कभी सोचो कि 2 आया तो 5 दूनी 10 होने, नहीं, ऊपर 5 था, ये डिवाइड में था, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, ठीक। सेम यार बिल्कुल इसको हम काटेंगे तो कितनी बार 2 होगा, और 2 से 2 भी कट जाएगा, तो भैया माइनस का कितना बचेगा, केवल केवल ऐसा, तो 2/2 बचेगा, कोई बात नहीं, 2/2 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना आएगा आपका केवल केवल 1 बच के आएगा, ठीक है। यदि मैं इसका एलसीएम लूं तो आपको पता है एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक, कितना आएगा 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा कितना आपका 10, कितना जाएगा 10। यदि 25 में से कितने जाएंगे 10 जाएंगे, तो आपको पता है कितना बचेगा 15, और 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, और बटे कितना आएगा 10, और जैसे 10 दिखा 19/10, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डायरेक्टली पहले वाला इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका, पहले वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी क्रम में देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस भी आपको दिए हुए इस तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए भी। चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट ये वाला, बताइए क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए क्या होगा। तो आप ही बताएंगे इसका, देखो 3.8 है माइनस के 4.2 डिवाइड बाय 0.7 इंटू 3 प्लस 20 वैल्यू दे रखी है। तो पहले देखिए कितना है 3.8 है, माइनस देखो आपको पता है पूरा पूरा, देखिए मैं इसको थोड़ा सा सोल्यूशन देखिए, मैं आपको लिखवा के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके आपको सोल्यूशन देना है, ठीक। से लिखने का तरीका क्या होता है, और इसको डिवाइड दे दिया 0.5 से, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं मान लो मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या होगा, कहेंगे कि डायरेक्ट कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इजीली तरीके से इसको सॉल्यूशन कराने, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, ठीक। जब पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा तो 7 सिंह 42 होते हैं, छत्ते कितने होते हैं 18, ठीक। तो माइनस का कितना हो जाएगा 18, पॉइंट हटेगी 0 बढ़ जाएगी, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा केवल केवल 20, और 20 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा तुम्हारे पास पूरा प्लस के 2 बच जाएगा, और 3.8 में 2 जोड़ेंगे तो आपको पता कितना आएगा 5.8। तो इसका मतलब जहां पे भी तुम्हें 5.8 दिखेगा उसका राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा 5.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं है, कभी सोचो कि हार्ड है, नहीं जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी क्रम में देखते हैं आगे के और क्वेश्चन कुछ, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन आपको मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है ना। तो पहला आप क्वेश्चन देखिए ये वाला, ये कह रहा कि 108 डिवाइड बाय 36, ठीक। आपको पता डिवाइड है तो इसका मतलब आप इससे डिवाइड दे सकते हैं। आप पूरा पूरा देखो यही हम इसको निपटाने की कोशिश करेंगे।
आपको पता है 36 तिया कितने होते हैं, 108 होते हैं। कितने होते हैं 36 तिया, 108 हो जाएंगे, काम खत्म। और 4 ते कितने होते हैं, 12, तो आप इसको 12 लिख सकते हैं। ठीक, यदि हम इसको डिवाइड दें, क्या करें, इसको डिवाइड रखें, इसको हम डिवाइड में देखिए, तो यहाँ पर देखिए डिवाइड में ये पूरा पूरा 0.5 आएगा। ठीक है, तो 5 से पॉइंट खत्म हो जाएगा ये, तो ठीक कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 से 5 पंजे 25, और कितना हो जाएगा 5, और 5 सौ कितने होते हैं 20। इसका मतलब इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आएगा 20, और माइनस कितना आ रहा है डायरेक्टली 10। ठीक, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, 20 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेगा, प्लस कितना हो जाएगा 12, और 10 12 कितने होते हैं 22। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा तुम्हारा 22। तो हमें जो अभी तक जो किए हैं क्या, इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन, हम उसको ऊपर भी क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ऊपर में उड़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको क्या करा रहा हूँ, वो बहुत डीपली तरीके से सिखा रहा हूँ, जिससे कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अदरवाइज तो हम तो क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट उड़ा देंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करी उड़ा दिया। ठीक, ऊपर ही ऊपर कर देंगे काम को। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, तो इसलिए आपको जो डेली कम से कम, मैं बता देता हूँ, कम से कम भी कम से कम 5 क्वेश्चन तो मल्टीप्लाई के करने चाहिए। ठीक है, बड़ी बड़ी, और 5 ही क्वेश्चन आपको डिवाइड के देने चाहिए, 5 ही क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ के करने चाहिए। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, चलिए इसी क्रम में देखते हैं आगे वाला। देखिए आगे वाला देखते हैं आपके पास 28वां। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, तो अब मैंने जो 2-3 क्वेश्चन रखे हैं वो आपके होमवर्क के लिए है। ठीक है ना, तो आप जब तक नहीं करेंगे आपको तब तक कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो आपको सबसे पहला काम है कि काम करना है। ठीक है, एक तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आपको एक क्वेश्चन ये वाला और करना है। ठीक है, स्क्वायर वाला बहुत ईजी है, चलो मैं करा देता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बताओ कितना है, आपको पता है 56 है, प्लस 4 का क्यूब पता है आपको कितना होता है, 64 होता है, गुना 3 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आज के जो सेशन रहेगा बस यहाँ तक ही देखते हैं आज। तो आज के जो जितने भी क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना, तो ये आपका होमवर्क है, 2-3 क्वेश्चन आपको, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो आपको इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करें। ठीक है ना, तो धन्यवाद।